हेलो गाइस, यह क्लास 12 के जनसंचार माध्यम है। इसमें संचार क्या है, संचार, प्रिंट, संचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है, इन सब के बारे में बताया गया है। इसमें मुद्रित माध्यम की विशेषताएं क्या हैं और भारत की डेडलाइन किसे कहते हैं, कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये। एंड फिर इसमें बताया गया है संचार के कुल कितने माध्यम हैं। तो संचार के कुल कम से कम 4 माध्यम हैं, इसमें लिखे हुए हैं, वो आप ज़रूर लिखें। और फिर इसमें हिंदी पत्रकारिता की साइट कौन सी है और मुख्य माध्यम जानकारी के लिए। फिर चीन में जो ये किस प्रकार प्रारंभ हुआ उसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं मुद्रित माध्यम, फिर भाषा और फिर उसके क्या क्या लाभ थे ये बताया गया है। फिर इस साइड आता है रेडियो के माध्यम और फिर ऑल इंडिया रेडियो किस प्रकार हुआ, इसके लाभ और विशेषताएं बताए गए हैं। और फिर यहाँ पे इसकी हानियाँ भी बताई गई हैं। फिर टेलीविज़न माध्यम के बारे में बताया गया है। फिर इसके लाभ, हानियाँ, इसके बारे में भी बताया गया है। ये सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। एंड फिर इसमें भारत में दूरदर्शन का उद्देश्य क्या था, किस लिए आया ये इस भारत में वेब पत्रकारिता की साइट के बारे में बताया गया है। पत्रकारिता की सर्वश्रेष्ठ साइट BBVC के बारे में बताया गया है, इसके लाभ बताए गए हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है समाचार की शैली और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे इंट्रो बॉडी समापन, समाचार लेखन की मुख्य बातें इसमें बताई गई हैं। फिर यहाँ पे टीवी समाचार के चरण, ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल और कई चीज़ें बताई गई हैं। और इसमें संचार के प्रकार यानी कि पत्रकार के बारे में बताया गया है, प्रकार बताए गए हैं पत्रकार के, इसको पूर्ण रूप से लिखा गया है इसमें। फिर यहाँ पे बताया गया है पत्रकार की वैसाखियाँ, 20 किसे कहते हैं, पत्रकारिता विशेषज्ञता। फिर यहाँ पे संपादक के बारे में बताया गया है, संपादक के नाम, पत्र, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं ये बताया गया है। फिर इसमें है खोजी रिपोर्ट, फीचर, और फीचर के भी यहाँ पे फिर प्रकार आ जाते हैं। इसकी शैली कथात्मक है, ज़रूर होना चाहिए, ये देखिएगा। फीचर, रिपोर्ट, विशेष लेखन, ये सारी चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई। फिर यहाँ पे भाषा उसकी आ जाती है। फिर यहाँ पे आ जाता है कविता क्या है, कविता का मूल संवेदना क्या थी, कविता के बनाने के संबंध में कितने मत विचार होते हैं, ये सब है। फिर यहाँ पे कविता की अनजानी दुनिया का सर्वप्रथम उपकरण क्या था ये बताया गया है। सुमित्रानंदन पंत ने किस पर जोर दिया था, इसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे भाषा और शब्द का पूरा विशेष ये करा गया है। फिर यहाँ पे बिंब के बारे में बताया गया है, छंद के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे उसके उदाहरण है, कुछ छंदयुक्त, छंदमुक्त के बारे में, समय विशेष किसे कहा जाता है उसे बताया गया है। फिर इस साइड है परिवेश क्या है और कहानी किसे कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पूर्ण रूप से लिखा गया है। यहाँ पे भी देश, कला और देश, काल और वातावरण के बारे में है और पात्र के बारे में लिखा गया है, उसके उदाहरण स्वरूप। यहाँ पे चरित्र चित्रण और उसके एग्जाम्पल्स हैं, संवाद है, उदाहरण है। यहाँ पे इसके चरम, उत्कर्ष, नाटक हैं, उसके बारे में बताया गया, समय के बंधन के बारे में। यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं, साक्षात्कार, इंटरव्यू किसे कहते हैं। फिर यहाँ पे नाटक और कहानी में अंतर बताइए, लिखा गया है। और फिर यहाँ पे उसके बारे में पूर्ण रूप से लिखा गया है। धन्यवाद।